घड़ी की सुइयां और लोकसभा टीवी सतत चलने वाली प्रक्रिया है। आपका स्वागत है इस चैनल पर। मैं हूं दिलीप जगवानी। आइए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। कटघोरा से डोंगरगढ़ रेल लाइन के लिए राज्य सरकार ने जमा की राशि, लाइन विस्तार को लेकर प्रक्रिया शुरू। एपीएल कार्डधारियों को पता नहीं चला, राशन दुकानदार मुफ्त के चावल का लेता रहा पैसा, एफआईआर दर्ज। नीट में गड़बड़ी को लेकर एनएसयूआई ने घेरा कलेक्टोरेट, जांच की उठाई मांग। और रामलीला मंचन में अब नहीं जुड़ते दर्शक, कलाकार हो रहे मायूस। खबरें देख लेते हैं विस्तार से। कटघोरा मुंगेली कवर्धा डोंगरगढ़ रेल लाइन के लिए राज्य सरकार ने अपने हिस्से का 300 करोड़ जमा कर दिया है। अब जमीन अधिग्रहण के काम में तेजी आएगी। इसके लिए सेंट्रल रेलवे महाराष्ट्र की पावर जनरेशन कंपनी और आर्यन कोल बेनिफिशियरी लिमिटेड अपने अपने हिस्से की राशि जल्दी देने वाले हैं। इन सभी कंपनियों को 425 करोड़ का शेयर देना होगा। छत्तीसगढ़ रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड ने अपने हिस्से का भुगतान पूरा कर दिया है। प्रोजेक्ट की कुल लागत 7,000 करोड़ रुपए की 25% राशि जमीन अधिग्रहण की आवश्यकता होगी। इस तरह 25% के हिसाब से करीब 1750 करोड़ रुपए से भूमि अधिग्रहण शुरू होगा। राज्य शासन द्वारा अपने हिस्से का राज्यांश जमा कराने के बाद जल्द ही सेंट्रल रेलवे महाराष्ट्र की पावर जनरेशन कंपनी और आर्यन कोल बेनिफिशियरी लिमिटेड अपने अपने हिस्से की राशि देने वाले हैं। इन सभी कंपनियों को 425 करोड़ का शेयर देना है। कटघोरा मुंगेली कवर्धा डोंगरगढ़ रेल लाइन प्रोजेक्ट को लेकर 9 फरवरी 2016 को छत्तीसगढ़ सरकार और रेल मंत्रालय के बीच MOU हुआ था। इसके बाद प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए 7 दिसंबर 2016 को छत्तीसगढ़ रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड नाम की कंपनी स्थापित की गई। पैसे राज्य सरकार ने जमा किए हैं तो उस पर आगे काम होगा। रेल नेटवर्क के विस्तार के लिए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे प्रतिबद्ध है और हम लगातार रेल नेटवर्क विस्तार कर रहे हैं। आने वाले टाइम में अभी हम उदरिया की कमीशनिंग करेंगे और जो ये अनूपपुर पेंड्रा सेक्शन है उसका ट्रिपलिंग, बियॉन्ड पेंड्रा जो है ट्रिपल लाइन का कमीशनिंग, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। रमन सिंह गवर्नमेंट जब थी तब इसका मतलब इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिला था और उसका फिर फाइनल लोकेशन सर्वे और उसके बाद जो खर्च आएंगे, लागत आएगी, उस पर सहमति, उस क्लियर फंड का बनाना, उस पर शेयरिंग, फिर लैंड एक्विजिशन, बहुत लंबी प्रक्रिया होती है। वर्ष 2018 में विधानसभा चुनाव के ठीक पहले 6 अक्टूबर को परियोजना का शिलान्यास तत्कालीन केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने किया। चुनाव के बाद राज्य में कांग्रेस की सरकार काबिज हो गई और महत्वाकांक्षी परियोजना ठंडे बस्ते में चली गई। राज्य में भाजपा की सरकार आने के बाद राज्यांश जमा करा दिया गया है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। भारतीय मजदूर संघ के आह्वान पर पर्यावरण मंच के सदस्यों ने कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपकर प्रकृति संरक्षण की दिशा में कदम उठाने मांग की है। मंच ने सड़कों और नालियों का गैर जरूरी कंक्रीटीकरण रोकने और वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का कड़ाई से पालन कराने ज्ञापन में कहा है। सदस्यों ने कहा, वैश्विक स्तर पर बढ़ते तापमान में कमी लाने प्राकृतिक जल स्रोत का संरक्षण किया जाना बेहद जरूरी है। बोर खनन के लिए कानून बनाया जाए, विकास के लिए पेड़ों की कटाई बंद करे या बतौर जुर्माना कई गुना नए पेड़ लगाया जाना सुनिश्चित किया जाए। हमारा ये आग्रह है कि जो कंक्रीट का जाल बिछा रहे हैं, एक भी ज़मीन से पानी ज़मीन के अंदर नहीं जा पा रहा है, उसको बंद किया जाए। नाली का जो पूरा पक्कीकरण कर दे रहे हैं, जिसके कारण ज़मीन के अंदर पानी बिल्कुल नहीं जा रहा और हमेशा पानी की कमी हो रही है और बहुत तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा लोगों को। जहाँ भी देखेंगे आप, नालियों को कंक्रीट कर दिया गया है और पूरा कंक्रीट का जाल बिछा दिया गया है, जिसके कारण जो ज़मीन के अंदर पानी जाना चाहिए शहर के बीच में, वो नहीं जा पा रहा है। इधर मुंगेली शहर के सतनाम भवन में रविवार को संत रामपाल महाराज का 1 दिवसीय आध्यात्मिक सत्संग आयोजित किया गया। सत्संग के दौरान यहां 4 जोड़ों का दहेज मुक्त और बिना आडंबर के मात्र 17 मिनट में विवाह संपन्न कराया गया। संत ने मौजूद श्रद्धालुओं से कहा, मानव माया की चमक धमक में अपने अमूल्य जीवन को खो रहे हैं। अशांति और भागदौड़ ने जीवन की शांति को खत्म कर दिया है। सुख सिर्फ आध्यात्म से नहीं मिल सकता, इसमें शांति भी समाहित है। सदगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में मुंगेली जिला में 4 जोड़ों का दहेज मुक्त विवाह कराया गया है। हमारे सदगुरुदेव जी 16 मिनट 32 सेकंड में 33 करोड़ देवी देवताओं को आह्वान करवाकर
बिना किसी दिखावा के, बिना आडंबर के दहेज मुक्त विवाह का संदेश पूरे समाज को दे रहे हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई जाति बंधन, किसी तरह का भेदभाव नहीं होता है, न कोई विशेष दिखावा होता है। सादगीपूर्ण विवाह करवाया जा रहा है और एक स्वच्छ समाज का निर्माण कराने का संकल्प हमारे सदगुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज ने लिया। हमारे संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि बड़े बड़े लोग तो अपना पैसा खर्च करके शादी कर लेते हैं, लेकिन गरीब लोग इस दहेज के कारण कर्ज के नीचे दब जाते हैं। इसी कारण संत रामपाल जी महाराज ने बताया है कि कोई भी आदमी हो उसे दहेज रहित ही शादी करना चाहिए। इससे गरीब लोगों की भलाई बहुत हो। एपीएल कार्ड को बीपीएल में बदलकर बीते 2 साल से लाखों क्विंटल राशन की हेराफेरी करने वाला रवि परियानी पूरे मामले का सरगना है। खाद्य विभाग की जांच रिपोर्ट में रवि को दोषी ठहराया गया है। कलेक्टर ने उसके खिलाफ एफआईआर के लिए सिविल लाइन थाने को प्रतिवेदन भेज दिया है। सोमवार को मामले की जांच के बाद एफआईआर दर्ज कर ली गई है, लेकिन गिरफ्तारी के डर से आरोपी भूमिगत हो गया है। बिलासपुर के विनोबा नगर में उपभोक्ताओं की बिना जानकारी के ही उनके एपीएल राशन कार्ड बीपीएल में तब्दील हो गए। खास बात यह रही कि इसकी जानकारी शासकीय उचित मूल्य दुकान संचालक को थी, लेकिन उसके बाद भी वे उन 4 उपभोक्ताओं से एपीएल कार्ड की ही तरह चावल के लिए प्रति किलो 10 रुपये का भुगतान लेता रहा, जबकि बीपीएल कार्ड में चावल पूरी तरह निःशुल्क है। विभिन्न समाचार पत्रों में ये खबर प्रकाशित हो रही थी। इसके बाद कलेक्टर ने खाद्य विभाग को एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए। पुलिस ने भी मामले की जांच की। राशन कार्डधारी चंद्रनाथ चटर्जी, जयप्रकाश द्विवेदी, रश्मि जैन और सतीश चंद्र सूरी के एपीएल कार्ड उनके बिना जानकारी के ही बीपीएल कार्ड में तब्दील हो गए थे। इस मामले में जहां विभागीय गफलत की जांच चल रही थी, तो वहीं शासकीय उचित मूल्य दुकान संचालक रवि परियानी द्वारा भारत चौक मैग्नेटो मॉल के पास स्थित शासकीय उचित मूल्य की दुकान में केवाईसी करने के नाम पर इन उपभोक्ताओं के राशन कार्ड, आधार कार्ड लेकर उनके साथ धोखाधड़ी की गई। हितग्राहियों को इसकी खबर नहीं थी, इसलिए वे पहले की तरह ही पैसे देकर राशन प्राप्त करते रहे। पुलिस ने इसका डिजिटल प्रमाण भी हासिल कर लिया है। जय माता दी प्राथमिक उपभोक्ता भंडार के संचालक रवि परियानी के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3(7) के तहत कलेक्टर के निर्देश पर खाद्य विभाग ने एफआईआर दर्ज कराई है, लेकिन एफआईआर दर्ज होते ही दुकान संचालक रवि परियानी फरार हो गया, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। सिविल लाइन में प्रतिवेदन दिया गया था। जो उचित मूल्य की दुकान है उसमें हेराफेरी के संबंध में जो एपीएल कार्ड है और उनको बीपीएल कार्ड में कन्वर्ट कर उनकी जो राशि है उसको गबन किया गया है। इस संबंध में प्रतिवेदन दिया गया था, जिसकी जांच कर एफआईआर दर्ज की गई है और अग्रिम इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। बहुत जल्द आरोपी और उसमें जो भी संलिप्त लोग हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। राशन कार्ड के लिए नगर निगम को जिम्मेदार बताकर खाद्य नियंत्रक और खाद्य निरीक्षक जिम्मेदारी से बचने का बहाना बना रहे हैं। अगर निगम ही जिम्मेदार है तो खाद्य नियंत्रक और खाद्य निरीक्षक की ड्यूटी किस लिए है? मतलब सरकारी सुविधा साधन है, लेकिन कर्तव्य और जिम्मेदारी नहीं है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। गांव में राशन दुकान खोलने ग्रामीणों की मांग कई साल पुरानी है। मस्तूरी विकासखंड के मचखंडा ग्राम पंचायत में संचालित शासकीय राशन दुकान पहुंचने उपभोक्ताओं को 8 किलोमीटर दूर आश्रित गांव बमनी कला से आना पड़ता है। दुकान बंद तो कई बार तकनीकी कारणों से उपभोक्ता खाली हाथ लौट जाते हैं। पूर्व सरपंच के साथ आए ग्रामीण अलग राशन दुकान की सुविधा की मांग कर रहे थे। उन्होंने कहा, बुजुर्ग और बीमार कार्डधारियों के लिए राशन लेने जाना सजा बन जाता है। उनकी मांग 10 सालों से लंबित है। 150 कार्डधारी वर्षों से इस समस्या का सामना कर रहे हैं। जिला प्रशासन के अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर सभी ने उन्हें अपनी पीड़ा बताई और राहत के लिए शीघ्र कदम उठाने निवेदन किया है। हमको राशन दुकान के लिए बमनी कला के लोगों को मचखंडा 8 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। इसमें गर्मी के समय में, बारिश के समय में कई वृद्ध जन हैं, कई महिलाएं हैं और कई निशक्त जन हैं। उनको बहुत सारा कठिनाइयों का सामना करके वहाँ जाना पड़ता है। इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि 150 राशन कार्ड बमनी कला का अलग करके वहाँ सामुदायिक भवन में अलग राशन दुकान का संचालन करना चाहिए। हम जिला प्रशासन से यही निवेदन कर रहे हैं और हमारी अपनी यही मांग है। एससीआर के अलग अलग मंडलों के अंतर्गत तीसरी चौथी लाइन कनेक्टिविटी और ऑटोमेटिक सिग्नल प्रणाली के तहत कामकाज का हवाला देकर रेल प्रशासन यात्री ट्रेनें रद्द कर रहा है। आलम यह है कि जून के महीने में ही एससीआर बिलासपुर ने मेमू, लोकल पैसेंजर और एक्सप्रेस सहित लगभग 55 यात्री ट्रेनों को रद्द किया है। वर्तमान में गर्मी की छुट्टियां चल रही है। यही वजह है कि प्रदेश से बड़ी संख्या में लोग घूमने के लिए दिगर राज्यों में
आना जाना कर रहे हैं। भीषण गर्मी के समय इस तरह से ट्रेनों को रद्द किया जाना ये दर्शाता है कि रेलवे को प्रदेशवासियों से जरा भी सरोकार नहीं है। लोगों का कहना है कि जब कामकाज हो रहे हैं और यात्री ट्रेनें रद्द हो रही है तो फिर मालगाड़ियां कैसे पटरियों पर दौड़ रही है। रेलवे को यात्री ट्रेनों से नहीं बल्कि माल लदान से मुनाफा होता है। यही कारण है कि पटरियों पर धड़ाधड़ मालगाड़ियां दौड़ाई जा रही है। इस संबंध में जब SCCR बिलासपुर के CPRO से बात की गई तो सुनिए उन्होंने किस तरह से काम का हवाला देकर ट्रेनों को रद्द करने की बात कहते हुए गोलमोल जवाब दिया। तारीख से नहीं है तो आपको मुदड़िया स्टेशन में 3rd लाइन की कनेक्टिविटी मिलेगी। और जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि हम जो है अनूपपुर से लेकर कटनी सेक्शन में जो है ट्रिपल लाइन करने के लिए और बाकी जगहों पर जहाँ ट्रेनें कैंसिल हो रही है वहाँ क्वाड ट्रिपलिंग करने के लिए चौथीकरण लाइन करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। इसके अलावा अंबिकापुर सेक्शन में हम डबलीकरण कर रहे हैं, दोहरीकरण कर रहे हैं। तो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड काम होंगे तो थोड़ा सा तो तकलीफ हम सबको उठाना पड़ेगा। तेज रफ्तार बस पलटने से 6 से ज्यादा यात्री घायल हो गए। इनमें 2 की हालत गंभीर है जिन्हें सिम्स में उपचार के लिए दाखिल कराया गया है। जानकारी के अनुसार पवन पुत्र बस रतनपुर होते हुए बिलासपुर पहुंच रही थी, तभी मोहतराई के पास तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर पलट गई। घटना की सूचना राह चलते लोगों ने संजीवनी एक्सप्रेस 108 को दी। टीम मौके पर पहुंचकर घायलों को बस से बाहर निकाला और उन्हें इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रतनपुर लाया, जहां मामूली चोट वालों का इलाज किया गया। गंभीर 2 यात्रियों को बिलासपुर के सिम्स में भर्ती कराया गया है। नीट रिजल्ट में गड़बड़ी की जांच की मांग को लेकर NSUI ने कलेक्ट्रेट परिसर में जमकर प्रदर्शन किया। निजी परीक्षा एजेंसी की उच्च स्तरीय जांच कराने राष्ट्रपति से मांग की है। सोमवार को 2 दर्जन से ज्यादा छात्र नेता कलेक्टर कार्यालय के नजदीक बैठे थे। उन्होंने राज्य और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जांच की मांग उठाई। उनका कहना था हाल ही में जारी किए नीट के रिजल्ट चौंकाने वाले हैं। एक राज्य के कुछ छात्रों के 100% अंक आए हैं। इसके अलावा हजारों प्रतिभागियों को 700 अंक दिए हैं। इसमें निजी परीक्षा एजेंसी की भूमिका पर सवाल किया जा रहा है। आरोप है कि कई योग्य विद्यार्थियों को चयन से बाहर कर दिया गया है। नई दिल्ली के छत्तीसगढ़ सदन में सोमवार को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नेशनल जूनियर और सब जूनियर प्रतियोगिताओं में भाग लेने आए छत्तीसगढ़ के 32 पावर लिफ्टर खिलाड़ियों से मुलाकात की। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा और उप मुख्यमंत्री अरुण साव भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए उनकी मेहनत और समर्पण की सराहना की। उप मुख्यमंत्रियों ने भी खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। खिलाड़ियों ने अपने अनुभव साझा किए और राज्य सरकार से मिल रहे समर्थन के लिए उनका आभार व्यक्त किया। पुराने अरपा रिवरव्यू की तर्ज पर रिवरव्यू 2 नदी में 6 से 7 मीटर की ऊंचाई तक मिट्टी और सिल्ट पाट कर बनाया जा रहा है। रोड की लंबाई 750 मीटर और चौड़ाई 24 मीटर यानी 80 फीट है। इसके किनारे में पिचिंग कर दिया जाएगा। इससे नदी में रेत का जमाव और जल स्तर बनाए रखने में मदद मिलेगी। शहरवासियों के लिए ये नई सड़क होगी। कुछ दिन हुए BT का काम शुरू किया है। सड़क का एक हिस्सा 75% बना लिया है। कंक्रीट के डिवाइडर में हरियाली के लिए पौधे और फुटपाथ में आकर्षक लाइट लगाया जाएगी। इसके अलावा गार्डन में बैठने के लिए चेयर, मनोरंजन के संसाधन, पिकनिक स्पॉट समेत नागरिक सुविधाओं का इंतजाम करने समय लगेगा। फिलहाल बरसात का मौसम सिर पर देख रहे स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अधिकारियों के दबाव बनाने पर ठेकेदार सड़क निर्माण पूरा करने दिन रात काम कर रहा है। ये एक नजर फिर से हेडलाइंस पर। कटघोरा से डोंगरगढ़ रेल लाइन के लिए राज्य सरकार ने जमा की राशि, लाइन विस्तार को लेकर प्रक्रिया शुरू। APL कार्डधारियों को पता नहीं चला, राशन दुकानदार मुफ्त के चावल का लेता रहा पैसा, FIR दर्ज। नीट में गड़बड़ी को लेकर NSUI ने घेरा कलेक्टोरेट, जांच की उठाई मांग। और रामलीला मंचन में अब नहीं जुड़ते दर्शक, कलाकार हो रहे मायूस। तो ये थी इस बुलेटिन की हेडलाइंस। कुछ खबरें देख लेते हैं। हिंदू संस्कृति और सनातन धर्म के प्रति लोगों को जागरूक करने तरह तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। विलुप्त होती परंपरा को बचाए रखने के उद्देश्य से इन दिनों रतनपुर के बूढ़ा महादेव मंदिर परिसर में रामलीला का मंचन किया जा रहा है। दर्शकों की कमी से कलाकारों का मन उदास है। मिर्जापुर उत्तर प्रदेश के कलाकारों द्वारा प्राचीन परंपरा के अनुसार रतनपुर में रामलीला महोत्सव का बड़ा ही मनमोहक मंचन किया जा रहा है। यह धार्मिक कार्यक्रम 14 जून तक जारी रहेगा।
यहाँ रामायण काल का एक जीवंत रूप देखने को मिल रहा है। इस दौरान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जीवन के विभिन्न चरणों, गुणों और घटनाओं का मंचन इस मंच के द्वारा बड़े ही मनमोहक अंदाज में किया जा रहा है। इस मंच से दर्शकों को सदैव धर्म के मार्ग पर चलते हुए दया, मानवता और सच्चाई का संदेश देकर सात्विक संस्कारों से अभिमंत्रित किया जा रहा है। आज के इस दौर में समय के साथ मनोरंजन के साधनों में भी काफी इजाफा हुआ है। आधुनिकता की चकाचौंध में टीवी प्रोजेक्टरों में रामायण धार्मिक सीरियल दिखाए जा रहे हैं, लेकिन वो मजा जो रामलीला को प्रत्यक्ष देखने पर है वह टेलीविजन पर नहीं है। पंडालों की सुंदर आकृतियां, मंच की साज सज्जा के साथ ही कलाकारों के पोशाक, अस्त्र शस्त्र व उनके द्वारा बोले जाने वाले रोचक संवाद काफी आकर्षक होते हैं। यह निःशुल्क रामलीला का आयोजन कलाकारों द्वारा धर्म प्रचार के उद्देश्य से किया जा रहा है। दान से मिले अन्न व धनराशि से वे अपना गुजारा करते हैं। हालांकि रतनपुर में जारी इस रामलीला को अब पहले जैसा सम्मान दर्शकों का नहीं मिल रहा है। नगर वासियों का जो है रिस्पांस ठीक ही सही मिल रहा है। क्या है महोदय जी कि आजकल जो है धर्म को मानने वाले लोग बहुत कम हैं, अधर्म को लोग मानने वाले ज़्यादा हैं। इसलिए हम लोग रामायण प्रचारक मंडल लेके निकले हैं कि लोग धर्म के बारे में कुछ जाने और समझें। मंचन में शामिल 15 कलाकारों की टीम के लिए रोजी रोटी निकालना मुश्किल हो गया है। यहाँ दर्शकों की संख्या नहीं के बराबर जुटती है। कलाकारों का कहना है कि इस विलुप्त होती परंपरा को जीवित रखने के लिए जनता और शासन का सहयोग खुलकर सामने आना चाहिए। लोकसभा टीवी के लिए रतनपुर से विजय दानिकर की रिपोर्ट। घर की खाली पड़ी जमीन या फिर कृषि भूमि में सब्जियों की खेती करने वाले किसानों को अब बाजार से महंगे दाम पर बीज या पौधे खरीदने की मजबूरी नहीं रही। किसानों को मामूली कीमत पर कोनी के शासकीय उद्यान में ये आसानी से उपलब्ध हो रहा है। बीजों को अंकुरित कर इसे पौधा बनाने के लिए उचित मात्रा में प्रकाश, तापमान, ऑक्सीजन और पानी की आवश्यकता होती है। कोनी में इसे ग्रीन हाउस के नाम से पहचान मिली। उन्नत तकनीक से अब यहाँ करीब 1 महीने में सब्जियों के छोटे छोटे पौधे यानी थरहा तैयार किया जाता है। उद्यान अधीक्षक A.K. परस्ते ने बताया, इस सीजन की पहली नर्सरी में टमाटर, बैगन और हरी मिर्च के करीब 8 लाख पौधे तैयार किए हैं। बारिश का मौसम कुछ दिनों बाद शुरू हो जाएगा। किसान मौसम अनुकूल सब्जियों का थरहा खरीदने लगे हैं। इसे सीधे खेतों में लगा दिया जाता है। कोनी के शासकीय नर्सरी से उचित दरों पर यह उपलब्ध कराया जा रहा है। पौधे उपलब्ध कराने के लिए कोनी नर्सरी में उद्यानिकी विभाग ने वेजिटेबल सीडलिंग यूनिट में प्रोडक्शन तेज कर दिया है। बीजों से पौधे तैयार कराने यूनिट का फायदा कई सालों से किसानों को मिल रहा है। बारिश के पहले यानी 15 जून तक, यानी 15 जून के बाद सीडलिंग तैयार करने का है किसानों की मांग के अनुसार। तो हम लोगों ने बैगन, मिर्च और टमाटर जो बरसात सीजन में लगाई जाती है उनकी पौधे हम लोग कम से कम नहीं तो 7 से 8 लाख पौधे अभी फिलहाल तैयार कर चुके हैं और किसान अपने मांग अनुसार उठाव भी कर रहे हैं। अच्छी किस्म के बीजों का अंकुरण किया जाता है ताकि किसानों को उनके उत्पादन का बेहतर लाभ मिले। घर पर सब्जियां उगाने के शौकीन कई लोग पौधे लेने यहाँ आते हैं। बाजार में मिलने वाली सब्जियों पर निर्भरता कम करने कुछ लोग अपनी तरकारी खुद तैयार करते हैं। घर में जैसे छोटा छोटा सब्जियों सब मैं उगा के अपना खुद से ये कर लेती हूँ। एक्चुअली मैं अपना मुझे दोस्तों से मिला है, यहाँ मिलता है करके, तो यहाँ अच्छा पौधा भी मिलता है। मैं हर साल आके हर सीज़न में कुछ वैरायटी 10-10 पौधा ले जाते हैं, घर में अपना ऑर्गेनिक वाला करके उसको ये कर लेती हूँ। निश्चित तापमान और प्रकाश नियंत्रित किया जाता है। एक सीडलिंग यूनिट की नियमित जांच कर खराब पौधे निकाल दिए जाते हैं। पूरी तरह से स्वस्थ पौधों को पर्याप्त पानी और खाद देकर बच्चों की तरह देखभाल की जाती है। कैमरामैन सतीश साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। रविवार रात बिलासपुर रेलवे स्टेशन से बंगला यार्ड की ओर जाने वाली सड़क पर अनियंत्रित कार डिवाइडर से भिड़ गई और प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि कार चालक शायद नशे में था, इसलिए उसकी कार रेलवे स्टेशन में साई मंदिर की ओर लहराते हुए चल रही थी। इसी दौरान अनियंत्रित कार यूरोपियन क्लब के सामने डिवाइडर पर चढ़ गई। इसके बाद चालक वाहन छोड़कर भाग निकला। कार पर भारत सरकार लिखा हुआ था। दुर्घटनाग्रस्त कार MP 18 ZD 1436 मध्य प्रदेश शहडोल की जान पड़ती है। दुर्घटना के बाद सूचना पाकर मौके पर पहुंची
पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। महिमानगर सिरगिट्टी निवासी संतोष साहू का बन्नाक चौक में लवली क्रिएशन के नाम से कपड़ा दुकान है। रोज की तरह वो रविवार को कामकाज निपटाने के बाद रात करीब 10:15 बजे दुकान बंद कर अपने घर चला गया। अगले दिन सुबह जब उसने दुकान खोली तो देखा कि सारा सामान बिखरा है। दरअसल दुकान में लगे सीमेंट की चादर की छत को तोड़कर अज्ञात चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। दुकान में रखे कपड़ा, मच्छरदानी, बैग, जींस, नगद 5,000 समेत कुल 25,000 की सामग्री और नगद रकम लेकर अज्ञात चोर फरार हो गए। प्रार्थी की शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और चोरों की तलाश में जुटी है। इसके साथ ही दर्शकों, मुझे दीजिए विदा और आप देखते रहिए लोकसभा टीवी। नमस्कार।